ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्विषं दर्शतं तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरतानी धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। बोलिए संत श्री हनुमान जी महाराज की गुरु भगवान की सर्वप्रथम संत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं इस ग्राम के सभी देवी देवता भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दूर दराज से हमारे संत महापुरुष भी पधारे हुए हैं, व्यासपीठ से मैं उनके लिए वंदन अभिनंदन करती हूँ। अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे हमारे पंकज जी महाराज एवं आपको और भी पहले कथा श्रवण करा रहे थे हमारे प्रमोद महाराज जी। छोटी बहन संगीत में साथ दे रहे सभी भाई बंधुजन। देखिए समय का अभाव है, सभी माताएं बहनें पिता समान सभी बुजुर्ग और इस कार्य की अहम भूमिका निभाने वाले हमारे जो मंच संचालक जी हैं तथा जिनकी सन्निधि में आपको ये कार्यक्रम प्राप्त होता है, कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसे हमारे कमलदास जी महाराज जी। बड़े भाव से सभी भगवान नाम जप करेंगे, इसके बाद में जैसी भगवान की इच्छा। सीताराम 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 श्रवण कर रहे थे महाराज। श्री राम जी के लिए राज्य देना था लेकिन राम जी वन के लिए चले गए। ये भी एक विशेषता है, घर में बड़ा भाई होता है, जब बंटवारा होता है महाराज तो कई ऐसे बड़े भाई होते हैं जिनके लिए कुछ बंटवारे में कम भी मिल जाए लेकिन फिर भी सिरोधार है। वो सोचते हैं हमारे छोटे भाई के लिए ही तो है, आखिर हमारा ही तो घर कहाएगा, लेकिन
ये है घर में 4 भाई हैं, एक घर में रहना चाहिए लेकिन चारों के अलग अलग मकान हैं। कोई रिलेशन वाला कोई संत महापुरुष आ जाए तो पता ही नहीं किसके यहाँ रुके, किसके यहाँ खाए, किसके यहाँ पिए, क्योंकि जिसके यहाँ ना जाए उसी से बुराई। ये क्या है? बोले ध्यान रखना, जब तक कोई मंत्रा नहीं होगी तब तक ये नहीं हो सकता है कि अलग अलग मकान हो जाए। प्रत्येक मंत्रा इसके पीछे रहती है महाराज, प्रत्येक मंत्रा का कार्य किया है। बोले खुद का भी घर उजड़ा हुआ है और जब तक शांति से बैठने वाली नहीं है जब तक दूसरे का नहीं उजड़ जाएगा। कैकेयी से कितनी झूठी झूठी बातें कह दी महाराज, कितनी झूठी झूठी बातें कह दी, कहे कहे कोटिक कपट कहानी। और इन मंत्राओं के लिए भैया मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं और की कह रही हूँ। कितनी कहानी आ गई, कहे कहे कोटिक कपट कहानी। और कहती है वैसे कहा है किसी संत पुरुष ने, फलों में संतरा और नारियों में मंत्रा। संतरा फल जानते हो 8 प्रकार का आकार रहता है और किसी फल में नहीं रहेगा आकार। संतरे फल में 8 प्रकार का आकार रहता है। इसी प्रकार माताएं कौन वस्तु के लिए महाराज सत्य करते हैं, कौन सी चीज के लिए असत्य कहते हैं, क्योंकि स्त्री का चरित्र कोई जान नहीं सकता, स्वयं विधाता। आज मंथरा ने उसका एक ही कारण था महाराज कि मैं महाराज दशरथ के यहाँ कुछ भी करके घर उजाड़ूंगी। वो अपने काम में सक्सेस हो गई। लेकिन उन मंथराओं से कहना चाहती हूँ ध्यान रहे, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। एक दिन परमात्मा की चक्की में अवश्य पीसे जाओगे, चाहे कोई पुरुष हो और चाहे कोई स्त्री हो। भगवान कहते हैं सभी पीसे जाएंगे मेरी चक्की में। एक समय की बात है, एक अनाज पिसवाने के लिए सज्जन गए चक्की पर, और जैसे ही वो सज्जन चक्की पर गए महाराज और चक्की वाले से कहा भैया ये अनाज पिसना है, और उसने जैसे ही उसमें चक्की में अनाज डाला तो किसी के रोने की आवाज आई। देखते हैं कौन रो रहा है, लेकिन पता चला भैया कोई रो रहा है, चक्की में से किसी के रोने की आवाज आई है। उन चक्की वालों ने इतना सुंदर जवाब दिया महाराज कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा ये वही रो रहे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी दूसरों को खोखला किया है और आज इनके खुद की खोखली होने की बारी आई है तो रुदन कर रहे हैं। इसी प्रकार से ध्यान रखना, दुनिया की अदालत से बच सकते हो पैसे देकर के, पहचान से बच सकते हो, लेकिन परमात्मा की अदालत में कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, इस लोक के लिए नहीं परलोक को सुधारना। परलोक कब सुधरेगा? जब ये लोग सुधर जाएगा तो परलोक अपने आप सुधर जाएगा। हमारा बाली राम वाली निज धाम पठावा, क्यों पठाया? क्योंकि उसका ये लोक सुधर गया था। राम जी के चरणों में जब गिर गया तो परलोक भी सुधरा हुआ है। आज जो राम जी के लिए राजगद्दी मिलनी थी महाराज, वो राम जीवन के लिए प्रस्थान कर गए। महारानी कौशल्या के लिए देखा जाता है, महारानी कौशल्या जी बैठी हुई, केस बिखरे हुए हैं, बड़ी कौशल्या जी हैं, और जितना वजन जितना बोझ बड़ों के लिए होता है शायद छोटों को नहीं होता। आज कौशल्या जी का क्या हाल है, आंखों से आंसू धारा बह रही है। एक तरफ पति की लाश पड़ी हुई है महाराज, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि भरत जी आते हैं। भरत जी आ रहे हैं, और भरत जी जब पहले माँ के पास गए थे तो माँ से यही कहा था के कई कत जने में जग माझा, जो जन मत भई काहे ना बाझा। के कई कत जन में जग माझा, निर्दोष राम के लिए बन के लिए भेज दिया। क्यों जन्मी तू? भाई भाई में फूटन डरवा दी तूने, भाई भाई के लिए अलग कर दिया है। और ध्यान रखना, भाई का वियोग से बढ़कर, कई कहते हैं पति वियोग सम दुख जग नहीं, लेकिन नहीं, मैं भाई के वियोग के लिए भी कहती हूँ। जब भाई भाई अलग होते हैं
तब ध्यान रखना हमारे जो पुरखे हैं वो भी रोते हैं, बहुत कष्ट होता है उन्हें। आज भरत जी ने तमाम प्रकार की वार्ता की है। हे कैकेयी, तुझे शर्म नहीं आई है? तूने मुझे जन्म क्यों दिया है? अगर तू सोचे कि मैंने राज्य के लिए मेरा पुत्र राज्य करेगा तो मुझे ऐसी गद्दी चाहिए नहीं है। इस गद्दी में सुख है और शांति नहीं है, दुनिया मुझे क्या कहेगा। रोते बिलखते भरत जी माता कौशल्या जी के पास आते हैं और जैसे ही कौशल्या जी ने भरत को देखा तो बाहों में भर लिया। बेटा भरत तू आ गया है। एक तरफ पति की लाश है, दूसरी तरफ पुत्र को मनाते हैं। बोलो कौशल्या जी उस समय भरत जी से विरोध भी कर सकती थी, भरत जी से बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि उनका स्वयं का पुत्र वनवास गया है, कारण भरत जी हो सकते थे। लेकिन धन्य है माता कौशल्या। कौशल्या का चरित्र आपको सिखाता है जब परिवार में ऐसी समस्याएं आ जाएं तब क्या करना चाहिए, किस प्रकार से शांत बना देना चाहिए। आज कौशल्या जी कहती हैं भरत तू आ गया है और ध्यान रखना तू ये मत कहे कि राम वन को चले गए हैं, लेकिन नहीं, वो राम वन को चला गया है लेकिन मुझे मेरा राम अभी भी मेरे समक्ष है। और कहती हैं भरत मैं तुझ में और मैं राम में कोई अंतर नहीं रखती। माता कौशल्या कहती है, रुदन करती है, भरत राम की ही अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। उसी के पुत्र के लिए महाराज कहती हैं भरत राम की ही अनुहारी, भरत तुझमें और राम में कोई अंतर नहीं है। एक राम बन को गया है तो राम की परछाई भरत मेरे समक्ष है, मैं क्यों रुदन करूं। जब ऐसा कहा भरत जी रुदन करते हैं, माँ तूने भैया को वन में भेज दिया, वन में तो मुझको जाना चाहिए था। अब माँ ने कहा बेटा तू समझता नहीं है राम को वन में क्यों भेजा है। तेरे पिता मुझसे कह के गए हैं जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहे कयहु महीपा, बार बार मोहे कयहु महीपा, बार बार मोहे कयहु महीपा। कह रहे थे भरत के लिए कुल का दीपक मानना, और भरत तू कुल का दीपक है और राम मणि है। जानो सदा भरत कुल दीपा लेकिन राम मणि है तू। और याद रखना घर में उजाले के 3 रूप होते हैं। पहला रूप क्या है, बोले पहला तो यह है कि सूर्य नारायण है, दूसरा क्या है, दूसरा दीपक है, तीसरा प्रकाश के रूप में मणि है महाराज। और जब अयोध्या का सूर्य अस्त हो चला है तब भरत मेरे पास 2 साधन बचे हैं। क्या क्या, राजा रूपी सूर्य तो अस्त हो चुका है लेकिन वो साधन क्या कौन है, बोले एक राम रूप मणि थी, दूसरा भरत रूपी दीपक। मैंने सोचा क्या करूं, अगर दीपक के लिए वन में भेज दूं तो ध्यान रखना दीपक वन में शोभायमान नहीं होता है। क्यों, वन में तो आंधियां आती हैं, तूफान आता है, और जब आंधी तूफान वन में आएंगे तो दीपक का बुझाने का डर है। इसलिए राम मणि है और मणि अगर वन में रहे महाराज तो कोई उसे बुझा नहीं सकता है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसलिए भरत तू दीपक है, हमें प्रकाश की आवश्यकता है, क्योंकि जब से राम जी वन में गए हैं तब से लागा है अवध पाया वन भारी, मानव काल रात्रि अधियारी।
होती है अंधकार में और लोग एक दूसरे को देख करके डरते हैं। राम रूप जब महाराज ईश्वर निकल गया है तब देख करके एक दूसरे को डरते हैं, नेत्र भरे हैं। बोले भरत जब इस अयोध्या के महल में अंधकार है तब एक यंत्र है क्या? बोले दीपक जलना चाहिए, और जब दीपक महल में रहेगा तो कोई ना कोई माता आकर के दीपक को संभाल लेगी। माताएं दीपक की बाती के लिए संभालती है महाराज, उसमें तेल की कमी हो, घी की कमी हो तो डालती हैं। लेकिन भरत अगर तू वन में चला जाता तो कौन तुझे संभालता? कहाँ जाता है? माता ने निवेदन किया, भरत घोर जंगल हो और हो रजनी, तो दीपक भी बेचारा क्या करे करनी। हे भरत घोर अंधकार हो, घोर जंगल हो और हो रजनी, फिर दीपक भी बेचारा क्या करे करनी। बोले भरत तू बन जाने योग्य नहीं है। फिर बन जाने योग्य राम जी थे। राम जी किस प्रकार से हैं? बोले राम जी मणि हैं और मणि के लिए कहीं पर भी रख दो, और वैसे भी राम